हेलो डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 9 प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ के नीचे मिलने को बुलाया था। तो अफजल खान शिवाजी महाराज को मिलने के लिए तैयार हो गया। अगला पॉइंट है हमारे द मीटिंग प्लेस। तो अभी उनकी मीटिंग कौन सी जगह पर तय हो गई। द माची ऑन प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग प्लेस और डेट and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards at a distance. A special road was constructed for the convenience of the Khan and a big शमीना पुट अप फॉर द मीटिंग। तो देखिए ये मीटिंग कहाँ पे तय हो गई। तो प्रतापगढ़ के नीचे जो माची थी वहाँ पे ये मिलने की जगह तय हो गई। उनका दिन सिलेक्ट हो गया, टाइम भी सिलेक्ट हो गया और उन्होंने ये भी सिलेक्ट किया कि दोनों ने अपने साथ एक एक सेवक लाना है और 10 अंगरक्षक भी साथ लाना है, लेकिन वो 10 अंगरक्षक उनसे दूर रहेंगे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के लिए अच्छा प्लान करके रखा था। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क बाय ग्रेट caution. He divided his army into small units. Each unit was told where to hide and when and how to act. He took every measure for safety and left nothing to chance. Many of his advertisers tried to dissuade him from meeting the Khan. The Khan's word could not be trusted, but Shivaji brushed aside this advice and decided to meet the Khan as arranged. शिवाजी महाराज बहुत सावधगिरी से वहाँ गए। उन्होंने क्या किया, सैन्य के छोटे छोटे टुकड़े किए और जंगल में कौन कौन सी जगह पर सैन्य को छुपना चाहिए, उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इसका बंदोबस्त शिवाजी महाराज ने किया था। खान बहुत कपटी था और उनकी खान की और शिवाजी महाराज की मीटिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज के सल्लागारों को लग रहा था। क्योंकि उनको लग रहा था कि खान शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर बीजापुर में लेके जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज भी नहीं घबराए। शिवाजी महाराज ने भी प्लान किया और वो अफजल खान को मिलने के लिए गए, यानी अफजल खान को मिलने की तारीख उन्होंने तय की। अगला पॉइंट है बिफोर द मीटिंग, यानी उनकी मीटिंग अभी कैसे शुरू होने वाली है। तो इसमें आपको दिया है, ऑन द डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानी's टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टूक दर्शन. Soon after he started putting on his ceremonial cloth. He wore his salwar and coat of mail. Over the coat of mail he wore a kurta and a flowing robe. On his head he placed the giretop helmet and tied a mandil around it. He fitted Wagner onto the finger and his left hand. Hidden inside the left sleeve was a bichwa and he carried the dandapatta in his hand. He was now ready to face the Khan. तो देखिए खान को मिलने से पहले शिवाजी महाराज ने क्या क्या तैयारी की थी।
खान को मिलने का दिन उजड़ गया। उस दिन शिवाजी महाराज भवानी माता के मंदिर में दर्शन लेने के लिए गए। उन्होंने भवानी माता का दर्शन किया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने एक पोशाक परिधान किया। तो वो पोशाक कैसा था? तो पैरों में सुरवार पहना और उनके बॉडी में चिखलत उन्होंने पहना। उस पर कुर्ता अंगरखा पहना और सर पर एक जीरे टोप पहना और उस पर एक मंदिल बंधाया और लेफ्ट हैंड में वाघ नखे, जो वाघ नख रहते हैं, तो लेफ्ट हैंड में उन्होंने वो वाघ नख पहनी और उस एक हाथ में बिचवा छिपाया और सोबत एक डांड पट्टा भी लिया और इसी तरह वो खान को मिलने तैयार हो गए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कोट ऑफ मेल, वाघ नख, बिचवा, जीरे टोप एंड डांड पट्टा। ये सब पोशाक शिवाजी महाराज ने पहना और वो खान को मिलने के लिए निकल पड़े। All the Sardar were waiting outside. Shivaji turned to them and said, "Friends, each one of you must carry out the duties assigned to you. I am sure the goddess Bhavani will see that we succeed. But if things go wrong and I am killed, do not lose heart. Install Sambhaji on the Gadi. Follow the commands of Masai, fight for Swaraj and extend its boundaries. Make the subject happy. I shall go now to meet the Khan." He was accompanied by his Vakil, Pantaji Gopinath and 10 bodyguards, including Jivaji, Mahala, Sambhaji, Kauji, Yesaji, Kang, Krishnaji, Gaikwad, सिद्धि, इब्राहिम एंड अदर्स। तो देखिए शिवाजी महाराज अब अफजल खान को मिलने निकले। फिर अफजल खान को मिलने से पहले उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि फ्रेंड्स, आपने अपने अपने काम अच्छी तरह करना है। भवानी माता आपको आशीर्वाद देगी। हमारा कुछ अच्छा बुरा हुआ तो आपने क्या करना है? अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप संभाजी को गद्दी पर बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा का पालन करना, अपना स्वराज्य बढ़ाना और प्रजा को सुखी रखना। हम अफजल खान को मिलने के लिए निकल रहे हैं। और शिवाजी महाराज ने साथ में वकील पंताजी गोपीनाथ एंड जीवाजी महला, संभाजी कावजी, येसाजी कंग, कृष्णाजी गायकवाड़ और सिद्धि इब्राहिम, इन 10 अंगरक्षक को साथ में ले लिया। When Shivaji reached the Shamiana, he saw that the Khan had already arrived. He was busy planning his future move. Standing by his side was an armed soldier, Bada Sayyad by name. He was highly skilled in the use of dandapatta. Shivaji came to the entrance of the Shamiana, but on seeing Bada Sayyad, he stopped and would not proceed further. The Khan asked Shivaji Vakil why Shivaji stood at the entrance instead of coming in. खान शिवाजी महाराज के पहले ही शामियान में हाजिर हो गया। वो शिवाजी महाराज की राह देख रहा था और खान के पास उनका एक सिपाही सैयद नाम का वो खड़ा हो गया था। वो दांड पट्टा चलाने में बहुत होशियार था। शिवाजी महाराज शामियाना के दरवाजे के पास आ गए। बड़ा सैयद वहाँ पे खड़ा देखकर वो खड़े हो गए।
अफजल खान ने महाराज के वकील को पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे? तब वकील क्या बोले? द वकील सेड, ही इज अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद, प्लीज आस्क हिम टू गो अवे. बड़ा सैयद मूव अवे एंड शिवाजी स्टेप इन. द खान got up and said, come शिवाजी राजे, let us embrace each other as a mark of our friendship. तो देखिए वकील ने कहा कि जो बड़ा सैयद आपके पास खड़ा है वो उनको घबराते हैं, उनको दूर भेजिए. बड़ा सैयद दूर हो गया और शिवाजी महाराज अंदर आ गए. खान अपने जगह से उठ गया और शिवाजी महाराज को बोले कि आइए शिवाजी महाराज हमको मिलिए. देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है अफजल खान और ये है शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज अफजल खान को मिल रहे हैं. अगला पॉइंट है द स्ट्रगल विद द खान, यानी अफजल खान से क्या झटापट हुई. महाराज की अफजल खान से क्या झटापट हुई ये यहाँ पे देखना है. शिवाजी महाराज continuously took a step forward and the Khan took him in his embrace. Compared to the giant Khan, Shivaji was short. He reached only as far as the Khan's chest. At the same moment, the Khan held Shivaji's neck in his iron grip and stabbed him on the side with his dagger. It tore apart Shivaji's robe, but the coat of mail underneath saved him. Shivaji, knowing that the Khan was trying to kill him quickly, thrust the wagner in the Khan's stomach, drawing out the bichwa with his right hand. The draw it into the Khan tore apart his guts. The wounded Khan fell down. Khan's vakil Krishnaji Bhaskar came forward and attacked Shivaji with his sword, but Shivaji killed him with one stroke of the patta. When Bada Sayyid heard the shot and noise, the rush into the Shamiana. As he was about to strike Shivaji, Jivaji Mahla came between them and killed Bada Sayyid with one stroke. Because of Jiva, Shiva was saved. Became a common saying afterward. Sambhaji Kauji displayed great bravery in his conflict. तो देखिए अफजल खान से क्या झटापट हुई महाराज की. शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए सामने आ गए तो खान ने शिवाजी महाराज को अपनी मिट्टी में ले लिया. धिप्पाड़ खान के सामने अभी शिवाजी महाराज बहुत छोटे लग रहे थे. शिवाजी महाराज का मस्तक अफजल खान के चेस्ट पर आ रहा था. अफजल खान ने क्या किया, जब शिवाजी महाराज उनकी मिट्टी में आ गए तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज की मान पकड़ी और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज पर हल्ला करने लगे. तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने अंगरखा पहना था तो शिवाजी महाराज का अंगरखा फट गया और अंगरखा के नीचे चिलखत पहना हुआ था, इसलिए शिवाजी महाराज खान ने ये डाव यानी खान ये डाव पहचान गया. उसने क्या किया, शिवाजी महाराज ने खान के पेट पर वाघनखांचा यानी वाघनख उन्होंने उसके पेट में मारी और लेफ्ट हैंड में जो बिचवा था तो वो बिचवा निकाल के खान के पेट में उन्होंने मार दिया और
खान की पेट की जो आंतड़ी थी वो बाहर आ गई। इतने में क्या हुआ, जो वकील कृष्णाजी भास्कर थे वो आगे आ गए और उन्होंने शिवराय पर तलवार का हल्ला किया। तो शिवराय ने भी क्या किया, उनके हाथ में जो पट्टा था तो वो पट्टा उस कृष्णाजी पर उन्होंने मारा और वो वहाँ पे मर गया। ये देखकर बड़ा सैयद भी शामियान में आ गया और शिवाजी महाराज पर उसने हल्ला किया। तो जीवाजी माला ने क्या किया, जीवाजी माला सामने आ गए और बड़ा सैयद को उन्होंने ठार किया। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा असे पुढे रूढ होत गेले। तो इसी तरह शिवाजी महाराज ने अफजल खान का अंत किया। अगला पॉइंट है द रूट ऑफ द अफजल खान्स आर्मी। अफजल खान के आर्मी, अभी अफजल खान ने जो आर्मी लोगों को साथ लाया था तो उनका क्या हुआ। Thus with trim Shivaji went up to the fort, the gun boomed and gave the signal. On the instant Shivaji's troops came out of their hiding and attacked the Khan's army. The Khan's army was completely unprepared for the attack and was caught in a difficult terrain. They could not even run away to save their lives. The Maratha troops chased them in hot pursuit and destroyed the whole of the Khan's powerful army. Fazl Khan, Afzal Khan's son, who escaped with great difficulty, reached Bijapur. His account of the disaster combined spread gloom over the whole of Bijapur. Shivaji thus humbled the most powerful Sardar of the Bijapur court. His fame spread everywhere. The songs of his exploit were heard in the hills and valley of सह्याद्री। शिवाजी महाराज विजयी होकर प्रतापगढ़ पर लौटे। उन्होंने प्रतापगढ़ पर इशारा दिया और ये इशारा देखकर सारे सैन्य, सारी जनता खुश हो गई और उन्होंने जो तोफ शिवाजी महाराज के यानी खान ने जो तोफ छिपाया था जंगल में, तो शिवाजी महाराज ने उस तोप पर हल्ला किया। सारे अफजल खान के सारे फौज बेसावध हो गए और वहाँ से वो भाग गए और मराठी लोगों ने उनका पीछा किया और खान की जो फौज थी वो वहाँ से भाग गई। अफजल खान का बेटा फजल खान वहाँ से भाग गया और बीजापुर में वो पहुँच गया और उसने बीजापुर में ये न्यूज़ दी कि अफजल खान मर गए। और बीजापुर में जब ये न्यूज़ सबको मिल गई तो सारे सरदार नाखुश हो गए और शिवराय का नाम सब तरफ होता रहा। यानी शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर क्या पराक्रम किया, इसकी न्यूज़ सब तरफ फैल गई और शिवाजी महाराज के पराक्रम के पोवाड़े सह्याद्री के कोने कोने में घूम रहे थे। तो इसी तरह शिवाजी महाराज ने अफजल खान का अंत कैसे किया, इस पाठ से हमें सिखाया गया है। ये लेसन आपने रीड करना। थैंक यू।